नमो बुद्धाय मित्रों, आज मैं ऐसे महान खोजी जिन्होंने मौर्य साम्राज्य और सम्राट अशोक के धम्म लिपियों को सर्वप्रथम पढ़कर इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गए, ऐसे महान जेम्स प्रिंसेप को सत सत नमन करता हूँ। जेम्स प्रिंसेप का जन्म 20 अगस्त 1799 इंग्लैंड में हुआ था। मुद्रा शास्त्र, भाषा शास्त्र, धातु कर्म और मौसम विज्ञान आदि में उनकी रुचि थी। उन्होंने 1837 में सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी धम्म लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया है। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अच्छे पदाधिकारी पद पर नियुक्त थे। जेम्स प्रिंसेप ने खंडहर की लिपियों से लिखा सम्राट अशोक महान का इतिहास प्राचीन बनारस को आधुनिक स्वरूप देने के साथ नींव रखी। बता दें कि जेम्स प्रिंसेप यदि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी नहीं होते तो सम्राट अशोक से जुड़े शिलालेखों की खोज और उन्हें नहीं पढ़ा जाता, उनका इतिहास संकुचित ही रह जाता। हालांकि सम्राट अशोक से जुड़े शिलालेखों की खोज फेनथलर ने सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में जरूर किया, लेकिन ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने का काम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में कर दिखाया। पढ़कर बताया कि सिक्कों अभिलेखों पर उत्कीर्ण लेख प्रियदर्शी यानी प्रियदर्शी अर्थात प्रिय और सुंदर दिखने वाले का नाम सम्राट अशोक लिखा है। सर एलेक्जेंडर कनिंघम ने के सहयोग से जेम्स प्रिंसेप ने चट्टानों पर उकेरे अभिलेखों को पढ़कर समूचे विश्व को अशोक के अवदान से परिचित करा दिया। जेम्स प्रिंसेप ने बनारस सहित पूर्वांचल का पूर्ण विकास किया। उनकी पुस्तक बनारस इलिटरेटेड वाराणसी सारनाथ को समझने के लिए किसी स्कूल से कम नहीं है। इन्होंने बनारस में 10 साल टकसाल अधिकारी के रूप में बिताए। उन्होंने प्राचीन नगरी को आधुनिक स्वरूप देने का खाका वैज्ञानिक जनगणना से शुरू की। पहली बार 3D पेंटिंग व नक्शा बनवाया। मुगलों द्वारा बनवाई गई शाही सुरंग को पुनर्निर्माण कर शाही नाला का रूप दिया, जो धरोहरों में आज भी एक है। पूर्वांचल की सबसे बड़ी किराना मंडी 1827 में विशेश्वरगंज में बसाई, जो आज भी विद्यमान है। 1820 से 1830 तक यानी 10 वर्ष बनारस में इन्होंने बिताए, जिनका जीवन काल केवल 40 वर्षों का रहा। यहाँ से कोलकाता गए और हैरियट सोफिया से शादी की। तबीयत बिगड़ी तो 1839 में इस्तीफा देकर सपरिवार लंदन चले गए, जहां 22 अप्रैल 1840 को निधन हो गया। इन्हें इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। ऐसे महामनीषी का प्रादुर्भाव धरती पर बार बार नहीं होता। उन्हें सत सत नमन है। बनारस की पहली जनगणना प्रिंसेप ने कराई थी। मित्रों, बता दूं, बनारस का अक्षांश देशांतर प्रिंसेप ने बताया। बनारस का प्रामाणिक नक्शा प्रिंसेप ने बनाया। बनारस का प्रामाणिक इतिहास प्रिंसेप ने लिखा था। बनारस की भूमिगत जल निकासी प्रणाली प्रिंसेप ने चालू की थी। बनारस से बिहार को जोड़ने के लिए कर्मनाशा नदी की पुल प्रिंसेप ने बनवाया। वे बनारस से रोज करीब 50 किलोमीटर घोड़े पर चढ़कर निर्माण कार्यों की देखरेख करने के लिए कर्मनाशा नदी के तट पर अवश्य ही जाते थे।
बनारस में विशेश्वरगंज मंडी प्रिंसेप ने बसाई, जो आज भी पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी के रूप में माना जाता है। 1837 में सर्वप्रथम सम्राट अशोक के और मौर्यकालीन धम्म लिपियों, खरोष्टी लिपियों को प्रिंसेप ने पढ़ी। बता दें कि बनारस के लिए सर जेम्स प्रिंसेप ने अनगिनत कार्य किए, लेकिन आज चारों तरफ बनारस के पूरे देश में मंदिर बनाने की होड़ लगी है, लेकिन बनारस के लिए जो उन्होंने किया और पूर्वांचल के लिए जो उन्होंने दिया, बनारस ने उनकी स्मृति में एक भी स्मारक नहीं बनाए। बहुत ही दुखद बात है। महान खोजी जेम्स प्रिंसेप को इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में हमेशा याद किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को आह्वान करता हूं कि ऐसे मनीषियों के जन्मदिन को अवश्य ही मनाएं। नमो बुद्धाय। जय जेम्स प्रिंसेप। साधु साधु साधु।